वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई एम सौरभ श्रीवास्तव और फिर से मैं लेकर आया हूँ आपके सामने साइलेंट लेटर का पार्ट 3। साइलेंट लेटर जहाँ कि मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आखिर हम किसी वर्ड को प्रोनाउंसिएशन ठीक प्रकार से कैसे कर सकते हैं। और इसके पार्ट 3 में मैं फिर से पार्ट ए और पार्ट 1 और पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 में कुछ अन्य लेटर्स को लेकर आया हूँ जिन्हें शब्दों के बीच में दोस्तों नहीं पढ़ा जाता है। अब वे कौन से ऐसे शब्द हैं जिनमें हमें लेटर को नहीं पढ़ते, वो हम पार्ट 3 के अंतर्गत पढ़ेंगे। और फिर पार्ट 4 में जो कुछ थोड़े बहुत बचे हुए शब्दों के दोस्तों तो हम उन्हें देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं साइलेंट लेटर पार्ट 3 विथ सौरभ सर। तो साइलेंट लेटर पार्ट 3 में दोस्तों हम पढ़ेंगे लेटर एन, ओ, पी, आर, एस एंड टी के बारे में। सबसे पहले हमारा जो लेटर है दोस्तों वो है एन। तो अब ये लेटर एन कहाँ पर नहीं पढ़ा जाता दोस्तों, तो हमने देखिए बोर्ड पर लिखा है कि किसी शब्द के अंत में, किसी शब्द के एंड में यानी अंत में एम के बाद हम एन को नहीं पढ़ते। अगर हमारे किसी शब्द के अंत में एम आया हुआ है तो उस एम के बाद आने वाले एन को दोस्तों हम नहीं पढ़ते। चलिए इस बात को बोर्ड पर देखते हैं कुछ शब्दों के माध्यम से। जैसे हमारे पास ऐसे क्या शब्द हैं जो आपको क्लैरिफाई करते हैं कि हाँ हमारे पास इन्हें पढ़ने का क्या तरीका है। अब देखिए हमने कुछ शब्द लिखे हैं बोर्ड पर, जैसे आप देख सकते हैं। पहला वर्ड हमारे पास है ऑटम। अब अगर हम बात करें दोस्तों ऑटम की, तो ऑटम में हम देख सकते हैं कि ऑटम में हम एम के बाद एन को नहीं पढ़ रहे दोस्तों। और क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि इस एन के पहले दोस्तों क्या आया हुआ है, एम आया हुआ है। तो जब हमारे किसी वर्ड के लास्ट में एन के पहले एम आ जाए तो वहां पर हम उस एन को नहीं पढ़ते। तो दोस्तों ऑटम मीन्स होता है पतझड़, हम इसे ऑटम पढ़ेंगे। इस एन को दोस्तों यहां पर पढ़ा नहीं जाता। सेकंड वर्ड है दोस्तों हमारे पास COLUMN। यहां भी आप देखेंगे दोस्तों कि एन के ठीक पहले एम आ गया है, और अगर एन के पहले एम होगा तो हम वहां एन को दोस्तों नहीं पढ़ेंगे। तो यहां पर दोस्तों क्या हो गया, ये हो गया कॉलम। कॉलम मीन्स खंभा कह सकते हैं, स्तंभ कह सकते हैं। स्तंभ के लिए कॉलम का प्रयोग किया जाता है। थर्ड वर्ड है दोस्तों हमारे पास डैम। अब अगर हम डैम की बात करें तो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा डैमेट। तो व्हाट इज डैमेट? डैमेट मीन्स लानत है। लानत है के लिए हम डैमेट शब्द का प्रयोग करते हैं। तो हमने देखा ऑटम जिसे हम पतझड़ कहते हैं, कॉलम जिसे हम स्तंभ कहते हैं, डैम जिसे हम लानत है कहते हैं। और इसके अलावा भी हमारे पास शब्द हैं, जैसे हमने कहा सोलम। अब इस सोलम का मतलब दोस्तों होता है, सोलम मीन्स गंभीर, सीरियस। अब अगर गंभीर की बात करें, सीरियस की बात करें, तो इस सोलम को भी हम दोस्तों यहाँ पर एन को नहीं पढ़ते। तो हमने क्या क्या दोस्तों पढ़ा, ऑटम, कॉलम, डैम, सोलम। और एक और वर्ड हम लोग देख सकते हैं, चूंकि थोड़ा सा स्पेस और बचा हुआ है आपके एग्जाम्पल के लिए समझा सकता हूं, उसे मैं कहता हूं दोस्तों कंडेम। अब इन सभी वर्ड में दोस्तों आपको लास्ट में दिख रहा होगा कि हमारे शब्दों के लास्ट का जो लेटर है वो एन है, और एन के ठीक पहले एम आया हुआ है। तो दोस्तों जहां भी एम के बाद एन आएगा वहां एन को नहीं पढ़ते, या एन के पहले एम आएगा तो भी वहां पर एन को नहीं पढ़ते। बात एक ही है। तो हमने पहला पढ़ा दोस्तों ऑटम। ऑटम मीन्स दोस्तों पतझड़। फिर हमने पढ़ा कॉलम। कॉलम मीन्स स्तंभ। फिर हमने पढ़ा डैम। डैम मीन्स लानत है। फिर हमने पढ़ा सोलम। सोलम मीन्स गंभीर। फिर हमने पढ़ा कंडेम, और कंडेम मीन्स होती है निंदा या बेइज्जती। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों हमारे पास ओ। अगर आमतौर पर हम ओ की बात करें तो ओ एक ऐसा लेटर है कि आमतौर पर इसे साइलेंट पढ़ा नहीं जाता। लगभग सभी शब्दों में इन्हें पढ़ते हैं। हाँ कुछ इसके रूल नहीं है, कोई स्पेशल रूल नहीं है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहां पर आमतौर पर हम ओ को नहीं पढ़ते। अब वे कौन से शब्द हैं जहां पर हम ओ को नहीं पढ़ते, उनकी बात करेंगे। तो जैसे दोस्तों आमतौर पर आप लोग बोलते हैं कंट्री। अब अगर हमने कंट्री बोला तो इसका रूल होता है COUNTRY। तो क्या कंट्री में हमने ओ को पढ़ा? नहीं। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं
जैसे हमने बोला अभी कंट्री, लेपर्ड, फेवर, लेबर। अब आप यहां देखेंगे हमने पहला वर्ड पढ़ा है कंट्री, तो आप देखेंगे कंट्री में दोस्तों इस ओ को हमने रीड ही नहीं किया, CUNTRY, दैट इज कंट्री। द सेकेंड वर्ड इज LEOPARD, तो आप यहां भी देखेंगे इसे हम पढ़ते हैं लेपर्ड। तो जब हमने इसे लेपर्ड पढ़ा तो यहां पर भी दोस्तों हमें ओ की आवश्यकता नहीं पड़ी। फिर हमने अगला वर्ड पढ़ा दोस्तों फेवर। जब हमने फेवर पढ़ा तो फेवर में भी दोस्तों हमने इस ओ को नहीं पढ़ा, फेवर। फिर हमने दोस्तों लेबर पढ़ा, तो आप देखेंगे लेबर में भी हम लोगों ने ओ को नहीं रीड किया, हालांकि इसका कोई रूल दोस्तों नहीं है। और अगला एक और अगर जगह बचा है मैं लिख देता हूं, द वर्ड इज पीपल। अभी जो दोस्तों वर्ड पीपल है यहां भी आप देखेंगे इसे पीपल पढ़ा जाता है, पीपल। तो यहां भी आपने ओ को दोस्तों रीड नहीं किया। आमतौर पर ऐसे कुछ शब्द हो जाते हैं जहां पर ओ को रीड नहीं किया जाता, इसके लिए कोई स्पेशल रूल नहीं बने हुए हैं। हाँ, आमतौर पर ऐसा होता है कि जब ओ के बाद यू आ जाए तो ओ को रीड नहीं करते, लेकिन सभी जगहों पर ऐसा लागू नहीं है। अगले में दोस्तों हम बात करेंगे पी की। अब आमतौर पर पी की बात करें तो एस और टी के पहले किसी शब्द में पी आने पर हम इसको नहीं पढ़ते, या तो ये एस के पहले आ जाए या तो टी के पहले आ जाए। जैसे हमने कहा शाम, साइकी, साइकोलॉजी। अब यहां पे आप देखेंगे कि शाम है, साइकोलॉजी है, और शाम है, साइकोलॉजी है, साइकी है, और ऐसे कुछ वर्डों में हम देख रहे हैं कि पी के बाद एस आया हुआ है, पी के बाद एस आया हुआ है। हाँ जी, तो साइकोलॉजी PSY। अब आप देखेंगे कि इन सभी लेटर्स में हमने एस के ठीक पहले आने पर, देखिए अब एस है, अब यहां पे एस के ठीक पहले आने वाले इस पी को कहीं भी रीड हमें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमने लिखा है एस और टी के पहले किसी शब्द में पी आने पर इसको पढ़ते नहीं हैं। तो शाम, शाम दोस्तों जिसे हम कह सकते हैं भजन, शाम मीन्स लक्ष्य भी होता है। अगर हम बात करें साइकी की तो साइकी मीन्स दोस्तों मन। अगर हम बात करें साइकोलॉजी की तो साइकोलॉजी मीन्स मनो विज्ञान। ठीक है, इसका हम अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत। अब अगर हम आगे बात करें तो हम कह सकते हैं अब यहां पे दोस्तों देखिए कि यहां पर टी के पहले पी आ रहा है। अब आमतौर पर आप इसे बोलते होंगे रिसिप्ट, तो इसे रिसिप्ट नहीं बोलते, इसे कहते हैं रसिट। रसिट में रसीद, जिस रसीद की हम बात करते हैं उसे रसिट कहते हैं। तो शाम, साइकी, साइकोलॉजी, रिसिट। और भी ऐसे शब्द हैं जैसे हम कह सकते हैं कोर्स। अब यहां भी आप देखेंगे कि एस के पहले पी आने पर हम इसे नहीं पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉस। तो अब शाम, साइकी, साइकोलॉजी, रिसीट, कोर्स एंड वन मोर वर्ड इज इसे आप जरूर जानते होंगे निमोनिया, दैट इज निमोनिया। अब देखेंगे एन के पहले भी अगर दोस्तों पी आ जाए तो इसे नहीं पढ़ते हैं। इसके एक ही दो एग्जाम्पल हैं, इसको मैंने नोट नहीं किया, यहाँ पे लिखा नहीं है। मैंने कहा एस तथा टी के पहले किसी शब्द में पी को आने पर इसे नहीं पढ़ते हैं, दैट इज निमोनिया। निमोनिया में भी आप पी को रीड नहीं कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है जहाँ एन के पहले आने पर पी को पढ़ा नहीं जाता। तो दोस्तों मीनिंग में क्लियर करता चला जा रहा हूँ, मीनिंग में लिख नहीं रहा हूँ।
मैंने आपको ऊपर से ही बताया है। ऑटम पतझड़। कॉलम की बात करेंगे दोस्तों तो ये स्तंभ है। डैम की बात करेंगे दोस्तों इसे कहते हैं लानत है। सोलम की बात करते हैं दोस्तों तो इसे हम कहते हैं गंभीर, अकेला। अगर हम कंडेम कहते हैं तो कंडेम मीन्स दोस्तों होता है निंदा करना। कंट्री, जहां के दोस्तों ओ को नहीं रीड कर रहे, इसके लिए कोई रूल नहीं है। आमतौर पर ओ के बाद यू आ जाए तो हम इस ओ को नहीं पढ़ते। कंट्री देश। लेपर्ड तेंदुआ, चीता। फेवर की बात करते हैं तो पक्ष लेना। लेबर की बात करें तो मजदूर। और पीपल की बात करें दोस्तों इसे कहते हैं लोग। शाम की बात करें दोस्तों तो हमारा होता है लक्ष्य। शाम मीन्स भजन भी होता है दोस्तों। साइकी की बात करें दोस्तों इसे मन कहते हैं। साइकोलॉजी की बात करें तो मनोविज्ञान कहते हैं। रेसिट की बात करें दोस्तों इसे रसीद कहते हैं। कोर्स की बात करें तो इसे हम कहते हैं दल, टुकड़ी। और निमोनिया दोस्तों हम जानते हैं एक बीमारी का नाम है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें आर, तो किसी शब्द के अंत में आर को अक्सर पढ़ा नहीं जाता है। अब किस शब्दों में हम आर को नहीं पढ़ते, चले उसकी बात करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों कुछ शब्द मैंने लिखे हैं, अब देखेंगे इन सभी शब्दों के लास्ट में आर का प्रयोग किया गया है। जिस आर के लिए हमने किसी रूल को यूज नहीं किया है। आमतौर पर आप पाएंगे कि ज्यादातर ऐसे यार किसी वोवेल के ठीक बाद आ रहे हैं। अब आप क्या देखेंगे यहाँ पे, हमने तो फर्स्ट वर्ड को जब प्रोनाउंसिएशन दिया तो हमने कहा टीचर, टीचर। तो टीचर, इसे हम टीचर नहीं बोलेंगे दोस्तों, टीचर, ही इज माई टीचर। द नेक्स्ट वन इज पुअर, दैट इज पुअर, नॉट इज पुअर, दैट इज पुअर। स्टार, बटर, बटर, नॉट बटर, बटर। दैट मीन बोलने का जो प्रोनाउंसिएशन दोस्तों हमारा होना चाहिए, दैट शुड बी क्लियर। और उसके अकॉर्डिंग अगर आप इसे पढ़ते हैं तो ही इज माई टीचर, द पर्सन इज वेरी पुअर, दिस इज अ वेरी ब्राइट स्टार, एंड बटर इज वेरी हेल्दी फॉर आवर बॉडी। तो हमने कहीं भी दोस्तों यहाँ पे आर को र नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा दोस्तों? क्योंकि मैंने बताया है किसी शब्द के अंत में आर को अक्सर नहीं पढ़ा जाता। देयर इज नो रूल फॉर दिस वर्ड। द नेक्स्ट वन दोस्तों, अगर हम बात करें लेटर एस की, तो हमने कहा इसे किसी शब्द में एल के पहले नहीं पढ़ते। तो दोस्तों अगर हम बात करें एस की, तो हम इसे किसी शब्द में एल के ठीक पहले नहीं पढ़ते। अब वो कौन कौन से शब्द हैं तो देख लेते हैं दोस्तों। जैसे हमने कहा आपने आइलैंड के बारे में सुना होगा, आइलैंड जैसे द्वीप कहते हैं। अब ज्यादातर लोग इसे आइसलैंड पढ़ते हैं, बट दोस्तों आइसलैंड इज अ रॉन्ग वर्ड, इसे हम कहते हैं आइलैंड। अब आइलैंड के बाद और भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम ऐसे पढ़ते हैं। जैसे हमने कहा देखिए आइल, दैट इज आइल, AISLE, दिस इज आइल। तो दोस्तों पहला आइलैंड हो गया, दूसरा हमारे पास जो वर्ड हो गया वो हो गया आइल। और वर्ड हमारे पास इसमें के क्या हैं, जैसे हमने कह दिया आइलेट, आइलेट की दोस्तों बात करते हैं। अब दोस्तों इन तीनों लेटर में आप देखेंगे कि आपके एल के ठीक पहले एस का प्रयोग हो रहा है। एल के ठीक पहले दोस्तों एस का प्रयोग हो रहा है, और कहीं भी हम इस एस को रीड नहीं करेंगे। एस को दोस्तों क्यों नहीं रीड कर रहे हैं? क्योंकि ये एल के ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों। अब अगर हम बात करें तो ज्यादातर शब्दों में जैसा कि मैंने बताया है, एल के ठीक पहले एस को नहीं पढ़ते। टापू, तो यहां पर दोस्तों जैसे हमने कहा आइलैंड, आइलैंड में दोस्तों होता है द्वीप, आइलैंड में दोस्तों द्वीप होता है। मैं हिंदी नहीं लिख पा रहा हूं, मैं आपसे कर रहा हूं, आप मैं पढ़ रहा हूं, इसे आप रीड कर लेंगे। अगर मीनिंग नहीं जानते तो मैं इसे बोल दे रहा हूं, आप इसे नोट कर लें। तो आइलैंड में दोस्तों टापू,
अगर हम आइल की बात करेंगे दोस्तों तो इस आइल मीन्स होता है गलियारा, कॉरिडोर जिसे कहते हैं, तो आइल मीन्स दोस्तों गलियारा। और अगर हम आइलैंड की बात करेंगे तो आइलैंड दोस्तों टापू को कहा जाता है, तो टापू को हम दोस्तों आइलैंड कहते हैं, गलियारे को आइजल कहते हैं, आइल कहते हैं, और द्वीप को दोस्तों आइलैंड कहते हैं। और अब देखेंगे सभी वर्ड में एल के ठीक पहले लिखे एस को दोस्तों हम रीड नहीं कर रहे हैं। एक वर्ड मेरे पास दोस्तों और लास्ट बच रहा है आपको समझाने के लिए, स्पेस कम होने की वजह से मैं आपको उसका एग्जाम्पल दोस्तों यहां दे दूंगा, यहाँ पे मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपके नोट कर दूंगा, बाकी एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। जैसे टी के बारे में दोस्तों लास्ट वर्ड में बात कर रहा हूँ, टी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो किसी शब्द में सी एच के ठीक पहले, किसी शब्द में सी एच के ठीक पहले टी को नहीं पढ़ते। अब किसी शब्द में सी एच के ठीक पहले दोस्तों टी को नहीं पढ़ते, और शब्द के अंत में टी एन के पहले, और शब्द के अंत में टीईएन के पहले, यहां पर दोस्तों हमने लिख दिया है किसी शब्द में, किसी शब्द के अंत में एस टी ई एन हो तो टी को नहीं पढ़ते। अगर किसी शब्द के अंत में एस टी ई एन हो, एस टी ई एन साथ में हो, तो वहां पर भी दोस्तों हम टी को नहीं पढ़ते। चलिए अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, टी को कब नहीं पढ़ते, किसी शब्द में सी एच के ठीक पहले टी आ जाए तो वहां पर हम टी को दोस्तों नहीं पढ़ते। कब नहीं पढ़ते, जब किसी शब्द में टी एच सी एच के ठीक पहले टी आ जाए। जैसे कहां पर, जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं दोस्तों, हमने कहा मैच, तो दोस्तों जब हमने मैच कहा तो आप देखेंगे सी एच के पहले टी आ रहा है, और हमने क्या बोला मैच, यहां पर हमने टी को नहीं पढ़ा। हमने कहा कैच, तो दोस्तों इस कैच में भी आपने देखा सी एच के ठीक पहले टी को हमने नहीं पढ़ा। तो ऐसे ही किसी भी वर्ड में सी एच के ठीक पहले अगर टी आ जाए तो दोस्तों हम इसको नहीं पढ़ते। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे वॉच हो गए, वॉच में भी हम सी एच को नहीं पढ़ रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा, जब मैंने बताया है कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में एस टी ई एन आ जाए तो उसमें भी हम टी को नहीं पढ़ते। अब ऐसे कौन वर्ड है जहां लास्ट में एस टी ई एन आ जाए और दोस्तों वहां पर टी को नहीं पढ़ते। चलिए देखते हैं उसके एग्जाम्पल में, एल आई एस टी ई एन। अब देख रहे होंगे आप दोस्तों यहां पर एस टी ई एन लिखा हुआ है, और इस एस टी ई एन में दोस्तों किसे नहीं पढ़ेंगे, हम टी को नहीं पढ़ेंगे। एस टी ई एन अगर साथ में आ जाए दोस्तों किसे नहीं पढ़ेंगे, टी को नहीं पढ़ेंगे। तो ये टी क्या हो गया दोस्तों, साइलेंट हो गया, हम पढ़ेंगे लिसन। ऐसे ही एक वर्ड है जी एल आई एस, एक मिनट, एफ ए एस टी ई एन। अब यहां पे देखेंगे एफ ए एस टी ई एन, यहां भी हम कहते हैं इसे फैशन, फैशन यानी तेज। यहां भी हम टी ई एन होने पर, एस टी ई एन होने पर हम दोस्तों यहां भी टी को रीड नहीं कर रहे हैं। अब अगला देखते हैं दोस्तों, अब जगह कम है, बस मैं एग्जांपल और दूंगा। जैसे हो गया एम ओ आई एस टी ई एन। अब दोस्तों ये मॉइस्चर से बना हुआ वर्ड है, मॉइस्ट, इसे हम पढ़ते हैं मॉइजन। मॉइजन में दोस्तों होता है नमी, गीला, तो मॉइजन में दोस्तों नमी, लेसन में सुनना, फैशन में दोस्तों तेज, और बाकी सभी शब्दों को हमने आपको दोस्तों समझाया और चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। फिर भी अगर आपको ये नीचे वाले का एग्जाम्पल दोस्तों मैंने यहाँ दिया हुआ है, मैं एक एरो दे रहा हूं ताकि चीजें आपको क्लियर हों। अगर कुछ ऐसे शब्द हों जो आपको समझ में नहीं आए तो आप इसे कमेंट कर जरूर बताएं कि हाँ सर ये वाले वर्ड में समझ में नहीं आए। मेरी कोशिश होगी कि अगले साइलेंट लेटर देते समय उन बातों को भी मैं ऐड करते हुए आपको समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए
सभी शब्दों को मैंने आपको हिंदी में भी बताया और आज हम लोगों ने क्लियर किया है NOPRST वर्ड को। इसके आगे जल्दी ही मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके पार्ट 4 में मेरी कोशिश होगी कि अल्फ़ाबेट A से Z तक के सारे साइलेंट लेटर क्लियर हो जाएं और आपको सारी चीज़ें प्रोनाउंसिएशन करने में वर्ड्स को कभी समस्याएं ना हो और चीज़ों को आप सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन कर पाएं। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आप वीडियो को पूरी वॉच जरूर किया करें दोस्तों, ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आए। और जितनी भी ये चीज़ें हैं दोस्तों, ये बहुत ही कंपलसरी हैं। ये आप अगर स्पीक करना चाहते हो, भविष्य में बोलना चाहते हो या अपनी इंग्लिश को बेहतर करना चाहते हो, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने प्रोनाउंसिएशन को ठीक कर पाएँ, ताकि हमें सुनने वाला बंदा, ये सुनने वाला व्यक्ति ये समझ पाए कि सामने वाला जो हमारे पर्सन है वो एजुकेटेड है, वेल बेहतर है। तो इसलिए दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इसे अच्छे से रीड करें। थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट।